हेलो स्टूडेंट्स, अपन देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स सारणिक और आज इसमें अपन देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है यानी कि इसका जो पहला गुणधर्म है सारणिक का, the value of the determinants remains unchanged if its row and columns are interchanged। यानी कि यदि अपन सारणिक की पंक्तियों को कंप्लीटली कॉलम्स में चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या कॉलम्स को सारे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज को अपन इस तरीके से समझें कि आपने सपोज किया कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ये लिया ए बी सी पी क्यू आर एल एल एम एन, इसकी जो भी वैल्यू आती है ना, सपोज इसकी वैल्यू के आती है। अब अपन क्या करें कि इसके जो ये रोज हैं इनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें, बात सेम होती है। इसको ए बी सी पी क्यू आर और एल एम एन से इस तरीके से चेंज कर दे तो इसकी वैल्यू जब अपन फाइंड करेंगे ये भी क्या वैल्यू आती है, के इक्वली आती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डेल और डेल डैश दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अभी अपन एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक देखिए, ये डेल आपने लिया 1 2 3 4, एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं हम। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं 4 - 6 तो -2। डेल डैश अपन क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको 1 2 राइट किया, 3 4 राइट किया। अब यानी कि आपने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया है ना। कॉलम्स और जो रोज है उनको इंटरचेंज कर रहे हैं अपन। तो ऐसा करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो 4 - 6 अभी भी अपने पास क्या आती है, -2 आती है। यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू कैसी है, सेम मिलती है अपन को। तो ये होती है आपकी पहली प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यदि अपन किसी डिटरमिनेंट्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम मिलती है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद में सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये, if any two row or columns of determinants are interchanged then the sign of determinants changed। यानी कि यहां पर कंडीशन ये आ जाती है। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो अपन ये देखा सारे पंक्तियों को सारे स्तंभों में कन्वर्ट किया था, या सारे जो स्तंभ थे सारे पंक्तियों में कन्वर्ट किया था। यदि सेकंड में ये आ जाता है कि यदि अपन किसी डिटरमिनेंट्स के दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करें या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा लेकिन उसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। यानी कि इसमें जो साइन का अंतर आ जाता है, चिन्ह का अंतर आ जाता है। अभी अपन इस चीज को ऐसे समझते हैं कि डेल इक्वल्स टू ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, इसकी वैल्यू सपोज के है। अब अपन क्या करते हैं, इसके कोई भी दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, है ना। तो सपोज अपन इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, ये सेम रहने दें ए पी एल, और इनको इंटरचेंज करेंगे तो सी आर एन और बी क्यू एम। अब इसकी वैल्यू जो अपन फाइंड करेंगे तो वो के नहीं आएगी, वो -k आएगी। समझ पा रहे? तो ऐसे ही जैसे अभी अपने कॉलम्स को इंटरचेंज किया था, ऐसे कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इन दोनों को ही आपस में करते हैं, इसको इससे इंटरचेंज किया जा सकता है। किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो उस कंडीशन में माइनस का साइन आ जाता है। इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था, उसमें अपन सभी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे थे या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको माइंड में रखना है। यहां पर ओनली 2 रोज हैं या 2 कॉलम्स हैं, उनको इंटरचेंज करते हैं,
या तो रो को कॉलम और रो को रो में ही कन्वर्ट करना है यहाँ पर, और कॉलम को कॉलम में ही कन्वर्ट करना है। ये जरूर ध्यान रखना है। अपन ऐसा नहीं करेंगे कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपन को। ओनली या तो टू जो दो आपके पंक्तियां हैं उनको बदलना है आपस में, या आपको दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, तो माइनस का साइन आता है। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। डेल इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको अपन ने सोल्व किया तो इससे आपके पास 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2। अब मैं क्या करता हूं, डेल डैश में डेल 1 में नाम दे देता हूं इसको, तो डेल डैश या डेल 1 कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, दोनों पंक्तियों को आपस में बदलता हूं, दोनों पंक्तियों को आपस में दोनों रोज को इंटरचेंज करता हूं। इसको यहां राइट करता हूं, इसको यहां राइट करता हूं, तो 3 4 1 2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 4 आएगा, इस बार 2 आ जाएगा। तो पहले -2 आ रहा था, इस बार 2 आ गया, तो माइनस का इफेक्ट पड़ गया, साइन चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेल इक्वल्स टू डेल डैश या 1 इक्वल्स टू, आप कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, 2 4 1 3। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 और -4, इस बार भी अपने पास माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो अपन देख रहे हैं यहां पर साइन का इफेक्ट पड़ता है जब टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं या फिर टू को रोज को इंटरचेंज करते हैं। दो पंक्तियों को आपस में बदले या दो स्तंभों को आपस में बदले तो साइन का इफेक्ट पड़ता है। तो डेल डैश इक्वल्स टू माइनस डेल आता है, ठीक है ना। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है अपन को। इसके बाद में अच्छा, ये जो मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, इनको अपन आपका थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट्स होता है उससे भी कर सकते हैं, है ना। तो इसके बाद आपका जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है उसमें क्या आता है, उसमें आता है कि इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0। यानी कि यदि अपने पास कोई डिटरमिनेंट्स ऐसा हो जिसमें दो कॉलम्स या एनी टू रोज आर आइडेंटिकल, ठीक है, समान हो या सर्वसम हो, तो उस कंडीशन में इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होती है। जैसे ए बी सी, पी क्यू आर ए बी सी। अभी अपन देख रहे हैं ये रो और ये रो दोनों आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 0। या फिर इसको आप ऐसे समझे, ये दोनों सेम हो गए इसलिए 0। यदि ये दोनों सेम होते तब भी 0, यदि ये दोनों सेम होते तो भी 0। और ऐसी कंडीशन में कॉलम्स लेते हैं, ये कॉलम और ये कॉलम सेम मिल गया तो भी 0, ये कॉलम और ये कॉलम सेम मिल गया तो आपको ये समझना है कि यदि अपने पास किसी डिटरमिनेंट्स में टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। मेरा मीनिंग ये है यदि किसी सारणी में दो पंक्तियां समरूप हैं, क्या है, समरूप के रूप में है, यानी कि समान है, या इसको आप समानुपाती शब्द भी ले सकते हैं, समानुपाती भी है, तो उस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है भाई। अभी अपन में इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डेल इक्वल्स टू आपने क्या लिया 1 2 3 0 1 0 1 2 और यहां ले लेते हैं अपन 0 1 2। ये देखिए अब इसकी वैल्यू जब अपन फाइंड करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया आपको कि जिस जो डिटरमिनेंट्स होता है उसकी जब वैल्यू अपन फाइंड करते हैं तो जिस रो में या जिस कॉलम में 0 ज्यादा होते हैं उसके रेस्पेक्ट में या उसके कोरस्पॉन्डली आप इसको ओपन करते हैं तो उससे वैल्यू जल्दी आती है। तो उसी हिसाब से आप इसको सोल्व करें। तो इसके अलावा अपन इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास डेल इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल 1 2 1 2। इसके बाद ये लेंगे अपन 0 माइनस, यहाँ पर इसका कुल अलग ले रहे हैं आप तो ये माइनस आएगा, और इस कंडीशन में ये कैंसिल 2 3 1 2। उसके बाद में प्लस 0 और इसको छोड़ देंगे 2 3 1 2।
तो अपन देखेंगे इसकी वैल्यू आती है अपने पास 2 - 2, और ये आपका 0 है, ये 0 है तो ये सारा मैटर 0, ये 0 है तो ये भी 0। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि 1 × 0 और -0 + 0, तो ये आपका 0 हो ही गया है, और ये 2 - 2 0, तो ये 0 आ गया। इस तरीके से अपन देखते हैं। तो जब किसी भी डिटरमिनेंट्स में दो आपके पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो, समान हो, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये आपको माइंड में रखना है। इसके बाद में आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में each elements of a row or a columns of determinant is multiplied by a non-zero number k, then the value of determinants is multiplied by k। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि यदि अपने पास कोई डिटरमिनेंट्स है a b c l m n p q r, ये डिटरमिनेंट्स है, और अब अपन क्या करें, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी नॉन जीरो नंबर, यानी कि अपन एक अशून्य वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है वो उतने ही गुणित हो जाती है। जैसे आपके पास ये है, आपने क्या किया कि इस पंक्ति को नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई कर दिया, k से मल्टीप्लाई किया तो k a आया, k b आया, k c आया, तो l m n p q r। तो इसकी वैल्यू जो सपोज इसकी वैल्यू तो आपके पास a है, जो a नहीं ये ले लेते हैं अपन t है, तो इसकी वैल्यू जो अपन फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी k इंटू टी, यानी कि जो आपने किसी रो में या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई किया है नॉन जीरो नंबर, इसकी जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट्स की उतने ही गुणित हो जाती है, उतने ही मल्टीपल हो जाती है वो। तो इस तरीके से अपन ये चीजें देख सकते हैं। इस चीज को अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट लिया 1 2 3 और 4। अब मैं क्या करूं, इसको अपन दोनों नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो पहले तो 4 - 6 - 2। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं r1 को, तो इसका जो r1 है उसको आपने 3r1 कर दिया। तो यहां पर डेल जो होगा, जब अपन डेल 1 उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 12 होगा और ये आपका 18 होगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 हो गया और 18 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -6 आता है, और -6 क्या है, -2 × 3 है। अब आपने यहां मल्टीप्लाई कितने से किया था, 3 से, तो यहां मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 3। ठीक है, तो इस यहां पर ये चीज आपको समझनी है कि जब किसी डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है पहले की अपेक्षा उतना ही गुणित हो जाती है, उतना ही मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 5th है उसको समझना है आपको ध्यान से। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of 2 or more determinants whose other rows or columns are not altered। इसका मीनिंग ये है कि यदि अपने पास कोई डिटरमिनेंट्स ऐसा है जिसकी किसी एक पंक्ति या एक रो में के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा पदों के सम के फॉर्म में है,
उसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स आ रहे हैं, मीन्स इस तरीके से लें कि a प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, और ये आ गया आपका एल एम एन और पी क्यू आर। यदि किसी डिटरमिनेंट्स के कोई भी रो या किसी भी कॉलम में जो टर्म्स हैं वो सम के फॉर्म में है, ठीक है ना, तो आप इस डिटरमिनेंट्स को दो डिटरमिनेंट्स या मोर देन टू डिटरमिनेंट्स के सम के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसके जो अदर जो आपके रोज होंगे या कॉलम्स होंगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अभी अपन देख रहे हैं इसका जो फर्स्ट रो है उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से राइट किए हुए हैं, ठीक है ना, सम के फॉर्म में। तो इस चीज को आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ए सी ई, ए सी और ई, एल एम एन पी क्यू आर प्लस बी डी एफ और एल एम एन। और पी क्यू आर, इस तरीके से अपन राइट कर सकते हैं। आपने क्या किया, ए सी और ई के रूप में, एल एम एन और पी क्यू आर हो गया। उसके बाद बी डी एफ तो बी डी एफ, तो ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हो सकता है, तो उसको इस तरीके से। और बाकी जो ये अब जैसे इसको ही आपने ब्रेक करके राइट किया है, बाकी जो आपके रिमेनिंग जो आपके रोज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों में सेम आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको राइट कर सकते हैं। इस चीज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज अपने पास ये हुआ एल एम और पी प्लस क्यू, और ये हो गया आपके एच आई के सी डी ई, ये सपोज ये आ गया। तो इस बार अपन क्या करेंगे, इस बार अपन इसको डेल इक्वल टू राइट करेंगे ए एल पी और एच आई के और सी डी ई प्लस इसको राइट करेंगे बी एम क्यू और एच आई के और सी डी ई, इस तरीके से। आगे हो गया समझ में आपको। और ये यहां पर भी है तो भी अपन इस तरीके से ब्रेक करके इसको राइट कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी टोटल वैल्यू, इसकी जो टोटल वैल्यू होगी इन दोनों की टोटल वैल्यू के इक्वल आएगी, यानी कि वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो अपन इस चीज को अपन ऐसा राइट कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर क्या है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी